हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में जेसन सर्वर वाली एपीआईज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनके साथ में लोडर कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखो, वैसे तो चाहे आप लोग एपीआई किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना लो, चाहे पीएचपी में बना लो, जावा में, पाइथन में, नोड में, जेसन सर्वर पे, एपीआई इंटीग्रेट करने का तरीका रिएक्ट जेएस में सेम ही रहने वाला है, बिकॉज सारी की सारी एपीआईज जेसन डाटा ही रिटर्न करते हैं। बट स्टिल मैं इस एपीआई को फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए क्यों दिखा रहा हूँ आपको, जबकि हम लोग पहले भी एक एपीआई इंटीग्रेट करने का पार्ट बना चुके हैं। इसका रीजन ये है कि देखो, जेसन सर्वर को लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही हम लोगों ने इंस्टॉल करा था, एक छोटी सी एपीआई भी बनाई थी, तो एक तो हमारी एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगी। और जो लास्ट एपीआई हम लोगों ने इंटीग्रेट करी थी ना, तो उसके अंदर दो चीजें हम लोगों ने नहीं करी थी। एक तो लोडर, ये कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं इसके बारे में नहीं बताया था। सेकंड चीज, एक कॉमन एरर आता है हमारे पास जब भी आप लोग एपीआई को इंटीग्रेट करोगे, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हमारे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट के अंदर एपीआई को कॉल करने के लिए। देन जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो उसको यूआई पे डिस्प्ले करवा देंगे। फिर जो कॉमन एरर रहेगा उसको कैसे फिक्स करना है ये देखेंगे। फिर हम लोग एक लोडिंग स्टेट बनाएंगे, लोडर डिस्प्ले करवाएंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एपीआईज एंड रिएक्ट जेएस। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेसन सर्वर की जो गिटहब वाला जो ऑफिशियल अकाउंट है ना, उसके ऊपर जाते हैं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कौन सी कमांड से हम लोग जेसन सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो आपका ये npx जेसन सर्वर db.json ये वाली कमांड है ना, इसकी हेल्प से आप लोग जेसन सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी फाइल db.json के नाम से नहीं है, किसी और नाम से है, तो आपको सेम वही नाम यूज करना पड़ेगा। मैं एक बार के लिए टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ। एक न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एपीआईज वाले फोल्डर पे जाएंगे, राइट, एंड यहाँ पे कोड डॉट लिखता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आपको पता है कि हम लोगों ने db.json नाम से फाइल बनाई थी। मान लो आपने database.json नाम से फाइल बनाई है, तो जब भी आप लोग जेसन सर्वर को स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे लिखोगे npx जेसन सर्वर database.json फाइल, राइट। सो अभी हमारे पास जो फाइल है इसी का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, npx जेसन हाइफन सर्वर देन db.json। जैसे आप लोग ये कमांड लिखोगे, आपकी जो एपीआई है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, क्या एंड पॉइंट के ऊपर वो रन हो रही है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपकी एपीआई परफेक्टली काम करती हुई दिखेगी आपको। और अगर आप इसको यूजर को हटा दोगे तो जितनी भी एपीआईज यहाँ पे होंगी सबकी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। बट अभी के लिए एक ही एपीआई है, बिकॉज बाकी हम लोगों ने एपीआईज डिलीट कर दी थी। सो इसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। सो देन आपको कोड में आना है। अब इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस आपका सर्वर रन होता रहना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे हो ही रहा है, राइट। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ गेट यूजर डेटा, इस तरीके से, राइट। और आप चाहो तो इसको एक नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, चाहो तो आप इसको एक एरो फंक्शन बना सकते हो। मैं इसको एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ यूआरएल नाम से, और इसके अंदर जो हमारे एपीआई का पाथ है ये डाल दूंगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रिस्पॉन्स करके। आप इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो रख सकते हो, फेच, और देन इसके अंदर हम लोग डाल देंगे यूआरएल। ये सेम काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट फटाफट से मैं इसको निपटाता हूँ। यहाँ पे इसको फंक्शन को असिंक बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे जो फैच एपीआई है, जो फैच फंक्शन है, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। सेम इसी तरीके से रिस्पॉन्स से हम लोग क्या करेंगे, अवेट लगा के इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये हमारा डाटा कन्वर्ट भी हो गया जेसन के अंदर। देन आप यहाँ पे लॉग करोगे तो आपको रिस्पॉन्स का डाटा मिल जाएगा। बट इस फंक्शन को कॉल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। यूज इफेक्ट आप लोग निकालोगे रिएक्ट से, वो ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। एंड देन इसके बाद में इसके अंदर आप इसको कॉल कर सकते हो फंक्शन को, राइट। ये कॉल हो जाएगा प्रॉपरली। सो एक बार के लिए चेक करते हैं कि प्रॉपर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन कंसोल में आएंगे एंड हियर वी गो। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली कॉल हो रहा है। बट इसके लिए ना आपको, अदरवाइज ये हर बार कॉल होता रहेगा, इस तरीके से ब्रेसेस पास कर देना तो आपको इशू नहीं आएगा, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो डाटा है ना, इसको हमें स्टेट के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे एक स्टेट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डेटा, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से
यूज़ करेंगे स्टेट को, सेट यूज़र डाटा, और स्टेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यूज़ स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे एम्प्टी अरे रख लेते हैं। देन यहाँ पे करेंगे सेट यूज़र डाटा, और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है हमारे पास उसको स्टोर करवा लेंगे। अब हमें क्या करना है, डाटा को डिस्प्ले करवाना है। ये बहुत इजी टास्क होता है, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। जो एक्चुअल में लोडिंग वाली चीज़ें हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेंगी, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूज़र डाटा डॉट मैप इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे लेंगे यूज़र डाटा, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल यूज़र ले लेता हूँ। देन हम लोग ये इसके अंदर आएगा बेसिकली यूज़र, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक h1 टैग लेके और इसके अंदर यूज़र की लिस्ट है उसको दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट नेम। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। सो पहली चीज़ इसने एक एरर दिया यहाँ पे, जो हमारा कॉमन एरर था, ईच चाइल्ड हैज़ अ लिस्ट शुड बी यूनिक की। ये कह रहे हैं कि जो भी आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, एक इसकी यूनिक की होनी चाहिए, अदरवाइज इसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक की ले लोगे और की के अंदर कोई भी यूनिक वैल्यू डाल दोगे, जैसे कि यूज़र डॉट नेम भी डाल सकते हो अभी के लिए, एंड देन आपको ये वाला एरर नहीं आएगा जो कि आप देख भी पा रहे हो, ठीक है। बट हम लोग ना यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट नहीं दिखाना चाहते। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रॉपर एक लिस्ट दिखे, तो मैं यहाँ पे एक यूएल लूँगा, देन इसके अंदर एक एल लूँगा, और इनके लिए यूएल एल के लिए हम लोग ऑलरेडी स्टाइल कर चुके हैं लास्ट वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम दिस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यूज़र डॉट नेम, इस तरीके से दो चीज़ें और लेंगे हम लोग, यहाँ पे एज एंड देन लास्ट वन इज ईमेल। देन अब आप यहाँ पे आओगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट दिख भी रही है प्रॉपर, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि CSS अप्लाई हुई नहीं जो इसके अंदर, अच्छा ये हम लोगों ने कमेंट आउट कर रखी है, राइट। हाँ तो अब देख सकते हो ये हमारे पास प्रॉपर हमें CSS इसकी दिख भी गई है, ग्रेट। सो अगर आपको भी इसकी हेडिंग भी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हो, बट उससे पहले ना मैं लोडर दिखाना पसंद करूँगा। यहाँ पे एक बार लोडर दिखा देते हैं। अच्छा, और ये फिर से एरर आ गया ना, बिकॉज हमने अब यूएल के साथ में लगानी पड़ेगी की, देन यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, राइट, एंड अब आपको ये वाला एरर नहीं देखने को मिलेगा, परफेक्ट। सो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोडर दिखे। लोडर दिखाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो नेटवर्क है ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क वाले टैब में जाना, यहाँ पे देन नो थ्रोटलिंग की जगह पे कर देना 3G। जैसे 3G करोगे ना, अब देखना अब ये ले रहा है पूरा टाइम लोड होने में, देखो अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे वाइट पेज आ चुका है, देन बिकॉज अब इसके हिसाब से इंटरनेट बहुत स्लो है, तो अब ये हेडिंग आई है, उसके बाद में इतना टाइम देके यहाँ पे डाटा आया है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट, लोडर। ये मान के चल रहा है कि हमारे पास मान लो लाखों का डाटा आ रहा है, जिस केस में लोडर दिखेगा हजारों लाखों का। सो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ स्टेट लोडिंग, और यहाँ पे लिखूंगा सेट लोडिंग। तो जो बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर यूज स्टेट, इसको मैं करूँगा जो लोडिंग है ना वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, कि भाई पहले कोई लोडिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे। सो लोडिंग हमारी स्टार्ट कब होगी ये मैं आपको बताता हूँ, बट पहले यहाँ पे चेक करोगे कि अगर लोडिंग फॉल्स है, ठीक है, इस तरीके से चेक करोगे, अगर लोडिंग अगर फॉल्स है हमारी तो आपको ये चीज़ दिखानी है, यानी कि लोडिंग अभी नहीं चल रही है। और अगर लोडिंग अभी चल रही है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि H1 टैग, यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगे भी दिख लेंगे एक बार के लिए, क्या देंगे लोडिंग, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डाटा लोडिंग इस तरीके से, ठीक है। सो अब इसको ट्रू फॉल्स कब करना है, तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है, तो सेट स्टेट को जैसे ही आपकी API कॉल होना स्टार्ट होना यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दो इसको सेट लोडिंग ट्रू, इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया। जैसे आपकी API कॉल हो जाएगी यहाँ पे कर देना इसको फॉल्स इस तरीके से। देन अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, लोड करूँगा। इनिशियली तो जो स्क्रीन लोड हो रही होगी उसका डाटा है, बिकॉज ये ऐसे दिखाता है ना कि बिल्कुल ठीक है स्क्रीन ही लोड नहीं हो रही है हमारी बिल्कुल। देन यहाँ पे देखो लोडिंग डाटा दिख गया आपको, देन उसके बाद में देर वी को, अब ये आपको पूरा डाटा दिख रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लोडर भी दिखा सकते हो। ओके, सो इसके अंदर कुछ और चीज़ लगानी है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दिखा सकते हो बेसिकली, की वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो
नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एज, एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप लोग ईमेल आईडी, राइट। एंड देन यहाँ पे जो उसकी क्लास थी ना हेड वाली, तो ये लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे, एंड देयर वी गो। तो अब आपको यहाँ पे हेडर भी दिख रहा है। हेडर की मैंने कुछ क्लास में गड़बड़ कर दिया क्या, लिस्ट हेड है तो ठीक ही। देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है, यूज़र लिस्ट हेड होनी तो चाहिए थी प्रॉपरली अप्लाई, बट ओके। एक्चुअली हाँ, हमें दोनों ही क्लासेस लगानी पड़ेंगी, सिंगल से काम नहीं चलेगा, हेड भी लगाना पड़ेगा और ये भी लगानी पड़ेगी, राइट। इस तरीके से नाउ इट विल वर्क। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, अब देखो ये प्रॉपरली काम कर रही है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग लोडर वगैरह लगा सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। इंटरव्यूज़ के अंदर जो चीज़ पूछी जा सकती है वो है लोडर। लोडर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया इसके बारे में बता सकते हो, राइट। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स फॉर एवरीवन।